ओके तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है वो है हम लोग ऑटेल का IM508 जो है उसको हम लोग अनबॉक्स करेंगे। ये आप लोग जैसे कि मेरे पास देख ही सकते हो, ये अनबॉक्सिंग वीडियो है, इसमें ट्रेनिंग वीडियो नहीं है, ठीक है ना। ये जो टूल है, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि भाई टूल के अंदर क्या क्या मिलेगा और कौन सा जो पार्ट है, मतलब जैसे कि आप ये Gbox 3 देख रहे हो, यहाँ पर हमारा हेक्सप्रोग है, ये आपका जो मेन टूल है वो ये किस तरह से काम करता है और इसमें बेसिकली कौन सा जो टूल है वो किस काम में इस्तेमाल किया जाएगा वो इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे एक चीज़ और मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम किसी भी ब्रांड को ना तो प्रमोट करते हैं और ना ही हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। हमारा अपना पर्सनल ओपिनियन है, बिकॉज एज ए डायग्नोस्टिक टेक्नीशियन हमको समझ में आता है कि ये टूल क्या काम करता है, ये टूल का वर्थ क्या है। हम सिर्फ अपना ओपिनियन दे सकते हैं। अगर आपको सही नॉलेज नहीं होगी तो ही आप इन टूल्स में नुकसान पाओगे, लेकिन अगर आपकी ट्रेनिंग सही है, आपको नॉलेज सही है, तो आपको ये टूल लेने के बाद में जनरली कोई नुकसान होता नहीं है, क्योंकि आप पहले लेते वक्त ही पूरी तरह से जानते हो कि उसमें क्या आपको मिलने वाला है और क्या नहीं मिलने वाला है और आपकी ज़रूरत है भी या नहीं। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं यहाँ पे आप लोगों को ये भी बता देना चाहता हूँ कि 26 जनवरी के मौके पर, रिपब्लिक डे के मौके पर, हमने अपने ऐप के ऊपर और साथी के साथ मतलब ऑनलाइन ट्रेनिंग और ऑफलाइन ट्रेनिंग में हमने बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट चलाया हुआ है। वो डिस्काउंट जो है वो इस महीने के अंत तक रहेगा, जिससे कि रिपब्लिक डे पे हम चाहते हैं कि हमारे जो भी व्यूअर्स हैं या जो भी हमारे टेक्नीशियन भाई हैं उन लोगों को ये बेनिफिट मिल सके। आप लोग, अगर आप लोगों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया है और अगर आपने ऐप डाउनलोड कर लिया हुआ है तो आप जाके वहाँ पर वो सारे कोर्सेज जो है, जैसे कि ECM रिपेयरिंग का हमारा जो कोर्स है वो बहुत पॉपुलर कोर्स है, ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रिस्पॉन्स आप लोगों ने हमको उसके ऊपर दिया है। साथ ही के साथ ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर, अब जैसे देखिए ये जो आप स्कैनर वगैरह देख रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि स्कैनर में बहुत सारी ऐसी डिटेल्स होती है जो हमको जानना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए हमने एक कोर्स बनाया जो है ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर एंड व्हीकल डायग्नोसिस। अब इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर आपको पहले आना चाहिए, उसके बाद व्हीकल डायग्नोसिस आना चाहिए। हालांकि काम करते वक्त क्या होता है, पहले डायग्नोस होता है देन रिपेयर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को समझना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर, व्हीकल डायग्नोसिस, ये वाला जो कोर्स है वो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है जो इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहे हैं, मैकेनिक का काम कर रहे हैं और रेगुलर बेसिस पे उनको इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है। साथ ही के साथ दूसरा हमारा जो कोर्स है वो है ECM रिपेयरिंग एंड प्रोग्रामिंग। जो लोग ECM रिपेयरिंग का काम करते हैं उन लोगों के लिए भी और जो ECM रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी ये कोर्स बढ़िया होता है। अब क्या होता है, देखिए व्हीकल डायग्नोसिस का जो कोर्स है हमारा, उसके अंदर हम ऑन व्हीकल जो भी रिपेयर और डायग्नोस होता है वो हम सिखाते हैं डिटेल में, ठीक है। और जो हमारा ECM रिपेयरिंग का कोर्स है वो है ऑन टेबल यानी कंट्रोल यूनिट, ECM, BCM, EPS, तो वहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों कवर होता है। ये दोनों कोर्स बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको एक्सप्लेन करते हैं कि आपने अपना जो भी टूल खरीदना है, कौन सा टूल खरीदना चाहिए, कितने बेसिक से टूल के साथ आप कितना काम कर सकते हैं, तो उस मामले में ये कोर्स आपको बहुत फ़ायदा करते हैं। जनरली देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप लोगों ने देखा होगा कि जो टूल्स की नॉलेज है हमारी, या जो टूल हम लोग आइडेंटिफाई, मतलब जनरली मैं अभी भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे टूल को समझा जाता है, ये टूल क्या क्या कर सकता है, वो क्यों आती है, बिकॉज उसके पीछे बहुत सालों की ट्रेनिंग है और वो जो ट्रेनिंग है वो इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग हमने ली हुई है, जिससे हमको ये अंदाज़ा मिल जाता है कि ये टूल किस हद तक काम कर पाएगा, तो मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो देखने के बाद में आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी कि हमारा जो ऑटेल का IM508 है जो एक पैकेज के साथ आता है, इसमें 3 चीज़ें आपको मिलती हैं। ये देखिए ट्रेनिंग वीडियो नहीं है, रिव्यू है, मैं टूल का रिव्यू कर रहा हूँ, तो ये क्या काम कर सकता है और आपको इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आप क्या काम करते हैं उसके हिसाब से आप डिसीजन ले पाएंगे। तो दोस्तों ज़्यादा देर नहीं करेंगे, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो देखिए जो हमारा मेन यूनिट है ना उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए बॉक्स के ऊपर ही आपका लिखा हुआ है मैक्सी IM508। तो ये जो ऑटेल की एक मैक्स करके एक सीरीज होती है, उसका ये IM508 मॉडल है, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है जो आपको याद रखना है, और वो ये है कि कंपनी क्लियर बोल रहा है प्रोफेशनल की प्रोग्रामर। तो ये की प्रोग्रामर है, इसको हम डायग्नोस्टिक टूल की कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं,
अगेन उन्होंने नीचे अपना स्लोगन दिया हुआ है, स्मार्ट सिंपल रिलायबल। ओके, अगर मैं साइड में थोड़ी सी डिटेल देखने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे देखिए, ये आपको सबसे पहले तो बता देता है कि ऑटेल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन लिमिटेड, चाइना का ये ब्रांड है, चाइना का यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। यहाँ पे भी अगेन लिखा हुआ है प्रोफेशनल की प्रोग्रामर, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे ऑटेल का एक अच्छी बात क्या है कि ये सब मेल आईडी वगैरह दिया हुआ है, तो अगर आपको कभी कांटेक्ट करना है तो वो आप कर सकते हो। दुख की बात ये है कि इंडिया के डीलर ने अपना कोई डिटेल यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, जो कि उनको देना चाहिए था, क्योंकि ये इतना बड़ा टूल है तो उनको ये देना चाहिए था। और कुछ खास यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये मैं थोड़ा सीरियल नंबर यहाँ पे ये कर देता हूँ, यहाँ पे सीरियल नंबर और ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल दी हुई होती है, ठीक है ना। तो सीरियल नंबर फिलहाल मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकता हूँ। तो ये है बॉक्स। इसके बाद में दूसरा जो हमारा आता है ना, ऑटेल जी बॉक्स। तो कंपनी ने, ऑटेल ने क्या किया ना, ऑटेल ने एक पूरा का पूरा बॉक्स, मतलब पूरा पैकेज बनाया हुआ है। पैकेज में क्या हो रहा है कि आपको एक तो 508 का मेन टूल मिल जाता है, जो कि आपका हार्डवेयर है, बेसिकली हम लोग उसको बोलेंगे टैबलेट वाला सिस्टम। उसके साथ में जी बॉक्स मिलता है। अब ये जो जी बॉक्स है ना, जी बॉक्स 3 है, ये 3rd जनरेशन का है। इसके पहले 2 आता था, ये 3rd जनरेशन वाला है। अब इसमें क्या है, अगर आप देखो यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत उन्होंने डिटेल दिया हुआ है, सो मैं और थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आपको तो आइडिया आ जाएगा। इसके बाद देखिए ये हमारा ये आ जाता है प्रोग, ठीक है, XP 400 प्रो। तो बेसिकली प्रोग है ये। तो ये प्रोग जो है वो लॉन्च का भी आता है, आपने देखा होगा हेक्स प्रोग ब्लैक वाला, वो भी आता है। तो ये प्रोग जो है ना, जनरली मोरलेस हर एक कंपनी का ऑलमोस्ट सेम ही होता है। और इसमें क्या क्या फीचर होते हैं मैं कोशिश करूंगा कि आज की वीडियो में जितना हो सके आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं। और ज़्यादा अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये लिखा हुआ है कि मेन फंक्शंस आपका आइडेंटिटी रीड राइट जनरल ऑटोमोटिव की, आइडेंटिटी ऑटोमोटिव की फ्रीक्वेंसी, रीड राइट ईप्रोम चिप, आइडेंटिफाई रीड राइट ट्रांसपॉन्डर। तो ये कुछ ऐसे फंक्शन, इसके की फंक्शन जो हैं, तो सपोर्ट इरेज राइट पासवर्ड कैलकुलेशन ऑफ मर्सिडीज बैंड, इंफ्रारेड की एंड NEC की। तो ये क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सपोर्ट की लर्निंग फॉर मर्सिडीज बैंड -3 रिलेटेड मॉड्यूल्स। -3 जो है बेसिकली वो आपके EZS वगैरह के लिए यूज़ किए जाते हैं। ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई मर्सिडीज बैंड मॉडल, तो ये बेंज के लिए कुछ इन्होंने स्पेशली यहाँ पर दिए हुए हैं, तो वो भी हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर आप देखोगे तो साइड में कुछ भी नहीं है। तो ये 3 टूल जो है वो अभी हम लोग एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले जो है ना दोस्तों, सबसे पहले जो है हम लोग देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या मिल रहा है आपको। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो है ना, हमको ये मेन यूनिट हम लोग देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा मेन यूनिट, जो कि ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो हार्डवेयर वाइज जो अभी आपका एक्सटूल का जो नया टूल आया हुआ है ऑलमोस्ट सेम है, ज़्यादा फ़र्क नहीं मिलेगा। इसको मैं थोड़ा यहाँ पर साइड में रख देता हूँ। तो सबसे पहले इसको साइड में रख देंगे, ओके। इसके बाद में हमारा एक RFID यूनिट आ जाता है। ये मेरा RFID यूनिट हो गया, इसको बोलते हैं प्रोग्रामर 200, ठीक है। तो ये की के प्रोग्रामिंग के लिए, ट्रांसपॉन्डर जनरेशन के लिए यूज़ होता है हमारा। इसको भी साइड में रख देते हैं। इसके बाद बॉक्स में देख लेते हैं क्या क्या मिल रहा है हमको। तो बॉक्स में देखिए हमको ये कुछ एक्सटेंशंस मिल जाते हैं। तो ये जो एक्सटेंशंस हैं वो अलग अलग जगह पे यूज़ होते हैं। अच्छी बात ये है कि सॉफ्टवेयर आपको बताता है कि कौन सा एक्सटेंशन कब आपको यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल ये जो है वो ईप्रोम के लिए यूज़ किया जाता है हमारा, तो ये है। इसके साथ में ये सारे यूज़ होते हैं जब शोल्डरिंग करनी होती है प्रोग के लिए। ये भी है, ये भी मतलब अलग अलग कामों के लिए ये यूज़ किया जाता है। अच्छी बात ये कि सॉफ्टवेयर जो है ना आपको बताएगा कि कब ये आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन कनेक्शंस हैं, बेसिकली पिन आउट के लिए यूज़ किए जाते हैं। मेल IC को शोल्डर करने के लिए, या फिर IC के बूट मोड के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। तो ये इसके लिए यूज़ होने वाला है हमारा सबसे पहले। तो इसको भी हम साइड में रख देते हैं। इसके बाद में हमारा आ जाता है जो है ये इसका केबल। तो ये वायर्ड कनेक्शन है। तो हमारा ये पावर केबल हो गया, सॉरी OBD का जो DLC या डायग्नोस्टिक कनेक्टर आप बोलिए, डायरेक्ट आपका ये है वायर्ड कनेक्शन है। तो ये वायर्ड कनेक्शन में आ जाता है। इसके बाद में अगर आप देखोगे तो ये रहा, यहाँ पे मैं खोल देता हूँ। तो यहाँ पे जो है ना हमको, जैसे कि आप लोगों ने प्रोग वगैरह में देखा होगा, तो यहाँ पे हमको ये सर्किट्स मिल जाते हैं जिससे कि प्रोग्रामिंग वगैरह करने के टाइम पे हेल्प होती है। अब ये कम्प्लीटली पैक है, तो मैं शायद आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये। तो ये अच्छी बात ये याद रखिएगा कि ये कब यूज़ करने हैं सॉफ्टवेयर आपको बताता है। तो वो जब यूज़ करने तभी इसको निकालना है। इसके ऊपर खासा नाम वगैरह कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है ना देखिए ईप्रोम अडेप्टर ये लिखा हुआ है, ईप्रोम अडेप्टर। यहाँ पे ये IC, तो ये अंदर लिखा हुआ है, पता नहीं शायद आपको दिखाई दे रहा नहीं होगा कैमरे में।
मगर ये लिखा हुआ होता है, तो जब आपको यूज़ करना है तभी सॉफ्टवेयर आपको बताएगा कौन सा लगाना है और वो आपको यूज़ करना पड़ेगा। ये एक अच्छी बात है इस सॉफ्टवेयर की कि ये आपको बता देता है। इसी तरह से अगेन यहाँ पे हम लोगों को एक ये भी अडेप्टर मिल जाता है। ये बेसिकली ईप्रोम का अडेप्टर है। तो फिलहाल ये पैक है तो मैं इसको नहीं खोल रहा हूँ, ठीक है ना। ये हमारा चार्जर यहाँ पर मिल जाता है हमको एक, जो कि इंडियन चार्जर है। तो ये मैं इसको यहाँ पे साइड में रख देता हूँ। इसके बाद में हमको कनेक्टर्स मिल जाते हैं। ये मेरे जो है ना केबल्स है OBD के। अगर आपकी कोई पुरानी OBD 1 वाली व्हीकल अगर आ रही है तो उसके लिए ये दिया हुआ है, उसमें ये काम में आता है। यहाँ पे आपका पीछे वो वाला केबल लगेगा आपका पावर केबल, और ये गाड़ी के अंदर जाएगा। तो ये अगर आप देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ होता है, ये माजदा का 17 पिन है। ये अभी भी कंपनी दे रही है, हालांकि ये फिलहाल इंडिया में यूज़ नहीं होते। होंडा का 3 पिन है, होंडा ओल्ड सिटी के अंदर आता है ये बाद में अगर आप देखोगे तो ये शायद से किया का है, किया का ओल्ड किया का, तो किया इंडिया के अंदर ओल्ड वाली है ही नहीं। तो उस मामले में ये कुछ खास हमारे काम में आते नहीं है कनेक्टर, लेकिन ठीक है कंपनी ने दिया है। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि कनेक्टर की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। ये कनेक्टर जब एक्सटूल वगैरह में आते थे ना तो बहुत ख़राब क्वालिटी होती थी, तो ये मामले में ये क्वालिटी में जीत जाता है ऑटेल। बहुत बढ़िया क्वालिटी दी हुई है। हालांकि इस क्वालिटी का हमें कोई खासा फ़ायदा होता नहीं, क्योंकि ये हमारे काम में नहीं आते हैं। तो ये है पूरा आपका जो कि आपको इसके साथ में मिलता है। तो ये आपको मिल गया। ये हमारा हो गया मेन बॉक्स। ओके, तो ये वाला जो केबल है वो आपको काम आएगा इसके लिए, RFID के लिए। तो मैं इसके साथ में यहाँ पर रख देता हूँ, नहीं तो ये कन्फ्यूजन में रह जाएगा। ओके, तो ये इसको मैंने यहाँ पर रख दिया। ये मेरा, आप चार्जर के लिए यूज़ कीजिए अडेप्टर, या कैसे भी यूज़ करें उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा मेन यूनिट। इसके अंदर ये सब आता है। तो अब अगर मैं देखूँ इसको एक बार ऑन करके देखता हूँ कि ये ऑन होता है क्या। तो ये ऑन हो गया, बढ़िया चार्जिंग है इसके अंदर, तो ये ऑन हो गया, तो वो एक अच्छी बात है। ओके, तो इसका ये जो पीछे का स्टैंड है ना, ये थोड़ा सा इग्नोर कैंसिल, फिलहाल के लिए मैं इसको नहीं एक्टिवेट कर रहा हूँ। तो ये इस तरीके से कुछ इसका इंटरफेस दिखाई देता है। ये आपका प्रोग्रामर हो गया, इम्मो हो गया। ये इम्मो के लिए ये दे रहा है आपका यूनिवर्सल की हो गई, यहाँ पे डायग्नोस्टिक हो गया। हालांकि कंपनी बोलती है कि इसमें डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर है, मगर मैं इसको डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर की तरह तो बेसिकली नहीं यूज़ करूँगा ऑनेस्टली, क्योंकि डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर जो है वो देखिए महिंद्रा, मारुति सुजुकी ये सब दिया हुआ है, लेकिन ये फुल्ली तौर पे जो है ना ये की टूल है। जब कंपनी बोलती है कि की टूल है तो वो की टूल ही है, उसको की टूल में ही कंसिडर किया जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। अब अगर इसके हार्डवेयर की बात कर लें तो देखिए यहाँ पे आपको एक स्टैंड मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है कि आपको एक स्टैंड मिल गया यहाँ पर। साथ में हार्डवेयर में अगर आप देखो तो बहुत सिंपल सा हार्डवेयर है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं इसकी एक गाइड देख लेता हूँ, यहाँ पर मुझे गाइड दिखाई दे रही है, तो देखते हैं इसके गाइड में क्या दिया हुआ है। ये देखिए 7 इंच LCD कैपेसिटिव टच स्क्रीन है इसका, एम्बियंट लाइट सेंसर, पावर LED। ये पावर LED यहाँ पर दे के आप देख सकते हो कि ग्रीन यानी कि बैटरी अभी सही है इसकी। और इसके बाद में आपका ये व्हीकल कम्युनिकेशन LED, तो ये जब कम्युनिकेट करेगा तो LED भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी, तो वो एक अच्छी बात है। कम्युनिकेशन, व्हीकल कम्युनिकेशन LED। तो जैसे आपने देखा होगा लॉन्च के कनेक्टर में एक लाइट जो है ना ब्लिंक करती है जब भी हम लोग स्कैन करते हैं, तो वो इसके अंदर आपको मिल जाएगी। आई थिंक यही ब्लिंक करेगी। कोलैप्सिबल स्टैंड, तो कोलैप्सिबल स्टैंड मतलब ये इसकी बात कर रहे हैं, ये है कोलैप्सिबल स्टैंड बेसिकली। और हीट सिंक, तो वो अगर गर्म हो रहा है तो वो ये कर देगा। बिल्ट इन बैटरी कितनी है यहाँ पर, माइक्रो OTG पोर्ट, माइक्रो SD कार्ड, DB15 पिन पोर्ट। तो DB15 पिन, तो ये मेरा DB15 का कनेक्ट द मेन केबल। तो यहाँ पे ये जो है ये DB15 का पिन पोर्ट है, यहाँ पे आते हो और साथ में ये आप यूज़ कर सकते हो इसके माइक्रो SD के लिए, अगर आपको लगाना है तो, अगर इसकी मेमोरी बढ़ानी है तो उसके लिए यूज़ कर सकते हो। लॉक पावर बटन वगैरह दिया हुआ है। यहाँ पे XP 200 की अगर बात करें तो व्हीकल की चिप स्लॉट यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि ये आप देख सकते हो। और ये रहा मेरा व्हीकल चिप, ये स्लॉट चिप के लिए हो गया, ये की स्लॉट हो गया, ठीक है। स्टेटस LED, यहाँ पे एक LED दिया हुआ है। DB15 पोर्ट, तो ये मेरा DB15 पोर्ट के लिए कनेक्टर दिया हुआ है, कनेक्ट EPROM अडेप्टर। तो ये अडेप्टर कनेक्ट करने के लिए दिया हुआ है। क्लैंप इंटीग्रेटेड MC9S9 केबल, तो ये पूरा इसके अंदर ये जो केबल आप देख रहे हो ये वाला केबल इसमें दिया हुआ है।
मिनी यूएसबी पोर्ट प्रोवाइड डेटा कम्युनिकेशन एंड पावर सप्लाई, तो ये आपका यूएसबी पोर्ट हो गया। तो ये है पूरा का पूरा यहाँ पे। हाँ, तो ये वाला जो है ना, ये है आपका EEPROM के जो कनेक्टर अडेप्टर्स हैं उसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे ये दिया हुआ है DB15। इसके साथ साथ ये याद रखिए, इसको हमेशा ना थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए। हालांकि इसमें बाकी मैं देखूँ तो कुछ खासा मुझे दिखाई दे रहा नहीं है, मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ टर्म्स और ये सब इंफॉर्मेशन कुछ दिया हुआ है क्या, ऐसा तो कुछ दिख रहा नहीं। प्रोग्रामिंग फंक्शन, की फंक्शन, वायरलेस डेटा प्रिंटिंग, तो ये हाँ, ये एक ऑप्शन वायरलेस डेटा प्रिंटिंग, मतलब आप रिपोर्ट वगैरह जब बनाते हो तो अगर किसी को भेजना चाहो तो भेज सकते हो ईमेल आईडी वगैरह पे, वो एक आपका हो जाता है। इमोबिलाइज़र फंक्शंस, ये डायरेक्टली गाड़ी में के लिए दिखा रहा है और टेबल कनेक्शन भी दिखा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शन यहाँ पर दिए हुए, अगर आप लेते हो तो ये पढ़ सकते हो आराम से। ओके, तो इसी के साथ साथ जो है वो हमारा मेन यूनिट होता है ख़त्म। मैं इसको कर देता हूँ स्विच ऑफ। देखिए बिल्ड क्वालिटी वाइज जो है वो मुझे है तो मोरलेस सेम ही, लेकिन इसका वेट बहुत अच्छा है, लाइट वेट है, इतना ज़्यादा नहीं है ये, वेट नहीं है, तो वो एक अच्छा मतलब एडवांटेज है, ठीक है। तो उस मामले में मैं इसको अराउंड क्वालिटी के मामले में 9 आउट ऑफ 10 तो दे ही सकता हूँ, क्योंकि जो प्राइस में ये आता है वो प्राइस बहुत बढ़िया है, क्योंकि पैकेज मिल रहा है यहाँ पे आपको सिर्फ ये की टूल नहीं मिल रहा है या डायग्नोस्टिक टूल नहीं मिल रहा है, ये आपको पैकेज मिल रहा है, तो वो एक बहुत अच्छी बात है इस चीज़ मामले में, ठीक है। तो अगेन मैं इसको कर देता हूँ पैक। तो इसके बाद में ना हमारा आ जाता है ऑटेल जी बॉक्स। अगर अब आप बॉक्स पे देखो तो यहाँ पे देखिए, तो बॉक्स पे आपको देखो लेस टाइम मोर सिक्योर, सपोर्ट फास्ट मोड ऑन व्हीकल एंड बेंच व्हेन ऑल कीज ऑफ मर्सिडीज बेंज व्हीकल यूजिंग द डास EIS EZS आर लॉस्ट, रीड एंड राइट बॉश इस इंजन ECU ऑन F चेसिस ऑफ BMW एंड MKV। तो ये क्या बोला है, F चेसिस के जितने भी BMW के ECM आते हैं उनको ये रीड राइट कर सकता है। बेसिकली बॉश के तो बहुत सारे ECM को ये रीड राइट कर सकता है। अगर आप देखो तो आप पूछोगे कि जी बॉक्स एक्चुअली में होता क्या है, तो जी बॉक्स जो है ना बेसिकली हमारा कैन बॉक्स की तरह काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं बटन की बात करूँ यहाँ पर आपको, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव मिल जाता है, ग्राउंड मिल जाता है, ये रिले मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको 2 रिले का बटन मिल जाता है, कैन हाई एंड कैन लो, जो आपको OBD में लगाना होगा। और ये है आपका K लाइन, और K लाइन का 2 पिन यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग इसका अगर बुक देखें तो इसमें मुझे पता चलता है कि, तो इसको बाद में देख लेते हैं एक बार, इसको भी मैं साइड में रख देता हूँ। अगर आप देखेंगे वैसे तो ये बहुत सिंपल टूल है, इसमें कोई ज़्यादा ये नहीं है, लेकिन ये बहुत काम का टूल है, मतलब सिंपल के साथ साथ काम का टूल है। मतलब अगर आप देखोगे तो ये बिल्ड क्वालिटी में भी अच्छा है, प्राइस टैग के हिसाब से मेरे हिसाब से ये बहुत बढ़िया टूल है, ठीक है। मेन चीज़ होती है ये सारे कनेक्टर्स। ओके, तो ये जो कनेक्टर है ना, ये है पूरा का पूरा इसके अंदर, जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो जैसे कि ये आप कनेक्टर आप देख रहे हो, ये एक आपने कनेक्टर देखा। अब आप इसके लिए बेफिक्र रहिए कि आप सोचेंगे कि सर ये क्या कनेक्टर काम करते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर जब कौन सा कनेक्टर कब यूज़ होगा ये सॉफ्टवेयर आपको बताता है। ये हमारा इसका मेल फीमेल का OBD का कनेक्टर आ जाता है, ये आप देख सकते हो मेल फीमेल का OBD कनेक्टर इसके साथ में। और ये है जो हमको यूज़ होता है बहुत ज़्यादा, और ये काम में आता है जब आप इसको यूज़ कर रहे हो एक तरीके से कम्युनिकेशन ECM को टेबल पे बनाने के लिए, रीड राइट करने के लिए ये यूज़ होता है। तो ये कैन बॉक्स की तरह मोरलेस काम करता है, लेकिन अच्छी बात ये कि कनेक्शन बहुत सिक्योर होते हैं, तो उस मामले में आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड सर्किट है, मतलब अंदर एक सर्किट है पूरा का पूरा, तो इसलिए बहुत सिक्योर होता है। ये सारे कनेक्टर है ना बहुत काम के होते हैं, और ये ना मार्केट में नहीं मिलते, इसीलिए ये टूल लेना ज़रूरी हो जाता है। हालांकि अगर आप पूछेंगे कि ये टूल किस पे काम कर सकता है, तो ऑनेस्टली ये किसी भी टूल पे काम कर सकता है, चाहे वो लॉन्च का कुछ भी हो। लेकिन हाँ, जो प्रॉब्लम आपको ये आएगी कि सॉफ्टवेयर आपको ये बताने वाला नहीं है कि ये कौन सा कनेक्टर कब यूज़ करना है, वो सिर्फ आपको ऑटेल ही बताएगा, क्योंकि उसके कनेक्टर इसमें दिए हुए हैं। तो ये इसमें डिफरेंस होता है, ठीक है ना। बॉक्स पैकिंग वगैरह जो है वो नॉर्मल सी है, बहुत ज़्यादा इसमें बॉक्स पैकिंग पे खर्चा नहीं किया हुआ है, जो कि अच्छी बात है। अपने को बॉक्स नहीं खरीदना होता है, अपने को तो टूल खरीदना होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा जी बॉक्स। तो कुछ फीचर जो है कंपनी ने दिया हुआ है वो एक बार देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे पिन दिए हुए हैं। तो 1 नंबर का जो मेरा पिन आता है सबसे पहले वो आता है यहाँ पर, जो कि पावर सप्लाई 12 वोल्टेज DC, एंड उसके बाद में कैन हाई K1 जो है वो मतलब यूनिवर्सल K लाइन के लिए है, जैसे मैंने बोला था K1 जो है K लाइन के लिए हो गया। यहाँ पे इंडिकेटर दिया हुआ है
रिले पोर्ट है, ये जो दो आपको 5 नंबर पे रिले पोर्ट दिखा रहे हैं, 6 प्लस 12 वोल्टेज पोर्ट, जो कि आपको 12 वोल्टेज गाड़ी में सॉरी ईसीएम पे कनेक्ट करना पड़ता है, उसके लिए दिया है। ओबीडी कनेक्टर दिया हुआ है आपको यहाँ पर 7 नंबर पे ये रहा, जो कि आई थिंक फीमेल है, कनेक्ट टू व्हीकल्स, तो ये व्हीकल में जाने वाला है, ठीक है ना। तो ये मेरा मेल होता है और ये साइड में फीमेल है, तो ये कनेक्ट होगा हमारे स्कैनर के साथ में। कैन लो अपना 9 नंबर पे यहाँ पे आप देख सकते हो, कैन 7 के लाइन इंटरफेस कनेक्ट विद OBD2, तो ये पिन 7 पे ये वाला कनेक्ट होगा। तो अपने को अगर कनेक्ट करना है ना OBD2 के लिए तो K7 वाला कनेक्ट करना है। K1 जो यूनिवर्सल के लाइन OBD2 पिन 1, तो ये दोनों के लिए यूज़ होता है। अगर 1 नंबर पे आपका के लाइन आ रहा है ECM में या OBD पे, तो ये आपको यूज़ करना है, और 7 नंबर पे अगर आ रहा है तो ये वाला यूज़ करना है, जो कि जनरली 7 नंबर पे ही आता है के लाइन हमारा, तो वो हम लोग यूज़ करेंगे 10 नंबर वाला, ठीक है। इसका ग्राउंड पोर्ट यहाँ पर दिया हुआ है ECM में कनेक्ट करने के लिए, और DB4 ये जो है वो हमारा कनेक्ट होगा आपके जो केबल आप कनेक्ट करोगे उससे ये कनेक्ट होगा। तो ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कभी भी आप लेते हो तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखिए। यहाँ पे देखिए केबल का नाम दिया हुआ है G-Box, DB15 केबल, फ्यूज़ केबल, फ्यूज़ X2, यहाँ पे फ्यूज़ दिया हुआ है, ये फ्यूज़ का केबल दिया हुआ है, क्लैम्प दिया हुआ है यहाँ पर, के लाइन केबल देखिए, के लाइन का अलग से केबल दिया है, OBD2 एक्सटेंशन केबल दिया हुआ है आपका, और रेफरेंस गाइड दिया हुआ है आपका। ये है टोटल इसके पैकेज के अंदर, ठीक है। तो ये बढ़िया टूल है, अगर आप लोगों को लेना है तो आप ले सकते हैं। इसका जो काम है, तो देखिए ये जो ऑटेल G-Box है ना, G-Box काम में आता है जब आपको टेबल पे ECM को रीड और राइट करना होता है। ये बेसिक कैनबॉक्स की तरह ही काम करेगा, ओके। इससे थोड़ा सा एडवांस में जब हम लोग जाते हैं तब हम लोगों को मिलता है ये वाला टूल, जो कि है हमारा की प्रोग्रामर या हेक्स प्रोग आप इसको बोल सकते हैं। तो ये मेरा है हेक्स प्रोग, मैं इसको निकाल देता हूं, ठीक है। ये देखिए, तो इसको ओपन कर लेते हैं एक बार। लास्ट टूल है हमारा इस पूरी के पूरे पैकेज में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मतलब बॉक्स खोलते ही प्रीमियम फील आपको दे देता है, जो कि कॉस्टिंग वाइज जो है ना, मुझे ये बहुत बढ़िया टूल लगता है। और आज के टाइम पे इंडिया में सबसे बेस्ट की टूल जो है ना, वो IM508 विथ पैकेज ही है। आप बोलेंगे कि विदाउट पैकेज है, तो विदाउट पैकेज ये नहीं है, विथ पैकेज ही आपको ये फ़ायदा देने वाला है। तो देखिए ये बहुत बढ़िया बात है। इसके अंदर जो ये अडेप्टर्स दिए हुए हैं ना, ये अडेप्टर बहुत काम के अडेप्टर है, बिलीव मी। जब आप IC को प्रोग्राम करते हो, जब आप EEPROM को प्रोग्राम करते हो, तो वो टाइम पे ये बहुत बढ़िया काम करता है। तो अगर आप लोग कोई प्रोग्रामर लेने का प्लान कर रहे हो ना, तो मैं एक बार आप लोगों को ये ज़रूर बोलूँगा कि इसको एक बार कंसिडर कीजिए। जो भी डीलर से आप जानकारी लेना चाहते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आगे इसके ऊपर जो है ना कुछ अगर हम लोग बना पाएँ ट्रेनिंग वीडियोस, तो वो डेफिनेटली बना के डालेंगे। मगर वो कब आएगी उसके लिए आप लोग अगर देखना चाहते हो तो आप कमेंट में डालिए, ठीक है ना। हाँ, ये है कि हमारे ऐप पे जो व्हीकल डायग्नोसिस और ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक का जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसमें इसकी कंप्लीट ट्रेनिंग आएगी डिटेल में, ECU टू ECU और मॉडल टू मॉडल, और ECM रिपेयरिंग में भी ऑन टेबल इसके लिए ट्रेनिंग कंप्लीट आने वाली है। तो वो आप लोगों को एक बेनिफिट होगा अगर आप वो प्रोग्राम लेते हो तो, ठीक है ना। अगर हम लोग आगे देख लेते हैं, तो मैं ना इसके कुछ फंक्शन आप लोगों को, देखिए मैं इसमें से क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी को ना ये बुक्स थोड़ी सी और डिटेल में देनी चाहिए कि इससे आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, लेकिन मैं इसमें दिखा रहा हूँ। हालांकि मुझे पता है ये सारी चीज़ें किस लिए यूज़ की जाती है। तो देखिए यहाँ पे ना एक हमारा जो है वो अडेप्टर आ जाता है, केबल, पावर केबल भी बोल सकते हो आप इसको, और साथ में हमारा ये इसकी की आती है मर्सिडीज़ की, ठीक है। तो ये है हमारा मर्सिडीज़ का डमी की भी बोलते हैं इसको। तो ये यूज़ होता है बिकॉज जब आप की चेंज करते हो, न्यू की लगाते हो ना, या की प्रोग्राम आपको करना होता है मर्सिडीज़ की, तो उस टाइम पे ये वाली की को यूज़ किया जाता है एज ए डमी की, ठीक है, इग्निशन ऑन करने के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप लोग इधर लेके आ जाओ, हाँ इधर ही रखो अभी। तो इसके साथ साथ अगर आप ये देखोगे तो ये सारे जंप केबल्स हैं, बेसिकली ये जंप केबल ही है। ये आपको मार्केट में भी मिल जाती है, फीमेल टू फीमेल है, और ये आपका यूज़ होता है जब आपको यहाँ पे आपके IC जो होती है, IC में बूट मोड पे अगर आपको कुछ काम करना है, जो आप केटेक से काम करते हो ना, वो वाला अगर आपको काम करना है तब ये यूज़ होता है। तो देखिए किसी भी IC का, अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो देखी होगी, IC का डेटा शीट होता है, तो उसके डेटा शीट के हिसाब से हमको सबसे पहले तो इसको केबल को लगाना है, और फिर ये नंबर्स देखकर
देखिए ये एक बार लग गया, और ये नंबर देखकर इस नंबर से हमको आईसी के बूट पॉइंट पे हमको यहाँ पर शोल्डरिंग करनी पड़ती है ईसीएम पे। तो ये हमारा बूट मोड पे काम करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है ना। तो ये एक बढ़िया इसके अंदर मिल जाता है। ये याद रखिए कि आप लोगों को ना कोशिश करनी कि इसको कभी खोए नहीं, क्योंकि अगर ये खो जाएगा ना तो ये बहुत मुश्किल से मिलता है, ठीक है। और ये बहुत अच्छी बात देखिए क्या है, इतना पतला वायर अगर आप ढूंढने जाएंगे ना तो नहीं मिलेगा, और बूट पे प्रोग्रामिंग करने के लिए इतना पतला चाहिए होता है। इससे मोटा अगर होता है ना कई बार ट्रैक ही उखड़ जाता है, तो वो मामले में ये एक आपको बेनिफिट कर देता है, ठीक है। अब इसके बाद में इसके साथ में आता है, ये भी बूट के लिए यूज़ होता है, तो ये भी आपका बूट के लिए यूज़ होगा। अब वो आपका EZS के लिए भी यूज़ हो सकता है, या आपका ECM के लिए भी यूज़ हो सकता है, और आपका इमोबिलाइज़र के लिए भी यूज़ हो सकता है। सॉरी, BCM के लिए यूज़ होता है, ये BCM FRM इसके लिए यूज़ हो जाता है, ठीक है। ये भी सेम कनेक्टर अडेप्टर ही अगर आप देखो तो बूट के लिए यूज़ होता है, शोल्डरिंग जब करनी पड़ रही है। हाँ, जब आपको शोल्डरिंग नहीं करनी पड़ रही है, वाया पिन आउट जब आपको काम करना है, तो उसके लिए ये वाला यूज़ होगा आपका। ये देखिए ये वाला केबल वाया पिन आउट के लिए यूज़ होता है, जैसा आपने कैन बॉक्स वगैरह के अंदर देखा होगा, या हमने भी बनाया था सेम ऐसा ही। तो ये वाला यूज़ होता है जब अपने को वाया पिन आउट यानी बेंच मोड पे काम करना है। तो 3 टाइप के प्रोग्रामिंग मोड होती हैं। सबसे पहले होती है ऑन व्हीकल, पीछे ले लो। तो 3 टाइप की प्रोग्रामिंग मोड होते हैं, एक होता है ऑन व्हीकल, एक होता है बेंच मोड, और एक होता है बूट मोड। तो यहाँ पे देखिए ये ऑन व्हीकल, बेंच मोड और बूट मोड तीनों पे काम करता है ये वाला टूल। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसी के साथ साथ हमको EEPROM के लिए अडेप्टर मिल जाता है। तो EEPROM का जो अडेप्टर है हमारा यहाँ पर है, आप देख सकते हो, देखो दिखा देता हूँ आपको मैं। ये रहा हमारा EEPROM का अडेप्टर, ओके। तो यहाँ पे इसको जो है ना हमको 1 2 3 4 के हिसाब से कनेक्ट करना होता है, और कनेक्ट करने के बाद में ये यहाँ पे कनेक्ट होगा, और कनेक्ट करने के बाद में ये EEPROM पे डायरेक्टली आप इसको क्लिप कर सकते हो। तो आपको जो शोल्डरिंग डी शोल्डरिंग करना है उससे ये बच जाता है, आपकी मेहनत बच जाती है, ओके। तो ये है जो कि पूरे आता है आपके हेक्सप्रोब के पैकेज के अंदर। अब मैं एक बार ये भी देख लेता हूँ, ठीक है, कि इसमें क्या क्या मिल रहा है। तो इसमें बेसिकली हमारे जो ना अडेप्टर है, तो ये अडेप्टर जो है मैं खोल नहीं रहा हूँ, बिकॉज अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि इनको खोल के इसके ऊपर डस्ट वगैरह बैठे, तो मैं इसके लिए इसको अभी खोल नहीं रहा हूँ। जब ज़रूरत पड़ेगी तभी इसको खोलिए। ये एक मेरी तरफ से छोटी सी टिप मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। मुझे ऑनेस्टली बोलूँ तो इसकी जो पैकेजिंग है ना वो मुझे बहुत बढ़िया लगी, बिकॉज इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। अगर आप देख पाओ यहाँ पे, आइए मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि ये किस किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। अगेन ये जो है ना हमारा मेन MCU के लिए यूज़ होगा, करेक्ट। इसके बाद में ये हमारे बाकी का इसके IC के लिए यूज़ होता है, और ये हमारा EEPROM का होता है। तो आपको क्या करना होता है, पिन को पहले यहाँ पर घुसा के 4 IC 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे लगाने के बाद इसको पैक कर देना होता है, जैसे कि इसके मैंने बताया था। ये पैक कर दिया आपने, उसके बाद में आप इसको कनेक्ट आगे जब EEPROM को प्रोग्राम करने के लिए जाओगे, रीड राइट करने जाओगे, तो ये फ़ायदा करेगा। उसके बाद में ये आपका की के लिए होल होता है। यहाँ पे जो मर्सिडीज़ की की देखिए आपने, उसके लिए होता है, और यहाँ पे ये आपका चिप को प्रोग्राम करने के लिए, ट्रांसपॉन्डर को प्रोग्राम करने के लिए, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट मतलब ऑनेस्टली उस मामले में बहुत बढ़िया लगा मुझे। एक चीज़ और याद रखिए, अगर आपके स्कैनर के डब्बों में कभी ये निकलता है ना तो इसको कभी फेंकिएगा मत, क्योंकि ये क्या करता है कि ये ना मॉइस्चर से नहीं पैदा होने देता, और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में मॉइस्चर पैदा होना बहुत बुरी बात होती है। तो ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसको कभी फेंकने का नहीं। अब बात करते हैं कि कंपनी क्या कहती है कि इसमें क्या क्या हो जाएगा। हालांकि बहुत डिटेल तो नहीं है, लेकिन जितनी भी डिटेल है एटलीस्ट वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ये देखिए, आइए सबसे पहले पैकेज को हम लोग एक बार लिस्ट देख लेते हैं कि क्या क्या पैकेज लिस्ट हमको यहाँ पर मिल गई है। इसके अंदर हेक्स प्रो आ जाता है हमारा, XP प्रो जो है वो हेक्स प्रो की मैं जनरली बोलता हूँ। इसके बाद में इसका ये केबल USB केबल आ गया आपका। यहाँ पे सारे जो अडेप्टर्स हैं MCU के, PLC CC52, ये MCU FQB, ये सारे जो है ना MCU के नंबर के हिसाब से यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ये देखिए आपका EEPROM अडेप्टर, ये सारा ये जो है आपका EEPROM अडेप्टर है, उसके अंदर दिया हुआ है। आप शोल्डर कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, ठीक है। ये भी EEPROM का सॉकेट है, उसके अंदर दिया हुआ है ऑलरेडी। ये आपका सिग्नल केबल हो गया जो हम लोगों को इस पे MCU के लिए यूज़ किया जाता है। EEPROM क्लैंप हो गया जो मैंने आपको दिखाया अभी वो। ये बाकी के केबल हो गए आपके। यहाँ पे एक यूनिवर्सल केबल होगा, आई थिंक ये वाला MCU का केबल हो गया आपका। ECU केबल, ये वाला हमारा ECU का केबल है, जिस जो मैंने बताया यूनिवर्सल केबल, जहाँ पे हम लोग बूट मोड पे काम करते हैं। तो ये आपका हो जाता है, और ये रेफरेंस गाइड वगैरह ये दिया हुआ है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है।
तो इसी के साथ दोस्तों ये अनबॉक्सिंग जो है मैंने आप लोगों को डिटेल में समझाया, तो आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मैंने पहले भी बोला था, हम लोग ये टूल जो है सेल नहीं करते हैं। आप लोग जहाँ से भी लेना चाहें वहाँ से ले सकते हैं। प्राइस देखिए, अब अगर आप मुझे बोलेंगे कि इसका क्या प्राइस है, तो देखिए मैंने ना पैकेज में लिया हुआ है इसको। तो जब मैंने पैकेज में लिया हुआ है तो ये मुझे जो है 1,20,000 रुपये के आसपास पड़ता है। आप देखिए किस डीलर से ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं। मैंने वो पहले एक्सप्लेन किया है आपको पुरानी वाली वीडियो में कि स्कैनर लेते वक्त आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब जनरली इसमें जो है ना अपडेट जो है वो इस वक्त 2 साल का अपडेट आता है ऑटेल के अंदर। सॉफ्टवेयर अपडेट 2 साल का अपडेट आता है और 2 साल में आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहते हैं, वो एक अच्छी बात है। ये लोग अभी इंडियन व्हीकल्स पे भी बढ़िया काम कर रहे हैं। आज के टाइम पे की टूल के मामले में अगर देखा जाए तो ऑटेल IM508 से अच्छा की टूल फिलहाल के लिए इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो जब हम लोग ये स्कैनर सेल नहीं कर रहे तो आपको हमसे इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि देखिए आप स्कैनर कहीं से भी ले लीजिए, जहाँ पर भी आपको सही लगता है वहाँ से लीजिए। बस ट्रेनिंग जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। हम इन सभी टूल के ऊपर डिटेल में ट्रेनिंग बनाते हैं, हमारे ऐप के ऊपर ऑनलाइन में अवेलेबल हो जाएगी। आप अपने कन्वीनियंट टाइम पे अपने वर्कशॉप पे काम करते वक्त भी ये ट्रेनिंग ले सकते हैं। डिटेल में हर एक फंक्शन को किया जाएगा एंड इसीलिए हमने जो है ना हमारा लाइफ टाइम प्रोग्राम भी बनाया हुआ है, जिसमें क्या होता है रेगुलरली फंक्शंस बढ़ते रहते हैं, सॉफ्टवेयर बढ़ते रहते हैं, तो ये सारी ट्रेनिंग आपको मिलती रहेगी। फिलहाल के लिए अभी जो हमारा ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर और व्हीकल डायग्नोसिस का ट्रेनिंग है जगह पर आ गया है, जहाँ पे डायग्नोसिस यानी स्कैन टूल की ट्रेनिंग शुरू हो रही है। लॉन्च, एक्स टूल, ऑटेल, तो उसमें की प्रोग्रामर हो गया, ये सब हो गया, उसकी पूरी ट्रेनिंग जो है ना आपको अवेलेबल मिल जाएगी। अब एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ दोस्तों आखिर में, वो ये है कि की प्रोग्रामिंग जो है वो एक बहुत ही सेंसिटिव वर्क होता है। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ ये जब आप काम करें तो जिम्मेदारी के साथ काम करें। किसी भी तरीके की कोई भी गलत काम इससे मत कीजिए, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा। ऑलरेडी कानून है लॉक स्मिथ को लेकर, आप लोगों के पास में अगर लाइसेंस मिलते हैं तो लॉक स्मिथ का लाइसेंस ले लीजिए, उसके बाद में ये काम कीजिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। मगर अगर आप अपने लिए भी काम करते हैं, हालांकि देखिए ये जो टूल है फिलहाल सिर्फ की टूल के लिए काम में नहीं आ रहा है, ये ECM प्रोग्रामिंग के लिए भी काम में आता है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ काम कीजिए। किसी भी तरीके का गैर कानूनी काम आप लोग मत कीजिए, ठीक है ना दोस्तों। तो इसकी सारी ट्रेनिंग जो है वो हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहेगी। ऑफलाइन में भी हमारे पास में ऑफर चल रहा है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ही है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर कीजिए। आई होप कि अगर आप लोगों के मन में होगा कि ये टूल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो आज आप लोगों को उसकी क्लैरिटी हो गई होगी। टूल बहुत बढ़िया है, इंडिया का इस वक्त बेस्ट की प्रोग्रामर है, तो उस मामले में आप लोगों को बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जहाँ से भी लेना चाहे वहाँ से ले सकते हैं। देखिए कहाँ पे अच्छा बढ़िया प्राइस मिल रहा है आपको, कहाँ पे सही आपको जो क्वालिटी और सर्विस वगैरह मिल रही है उस हिसाब से ले सकते हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने टेक्नीशियन भाइयों में। अगर आप लोगों ने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।